ये जो एनसीसी यूनिट है इसका नाम है टू पंजाब नेवल एनसीसी यूनिट अमृतसर। तो ये जो सारे बच्चे हैं अमृतसर एंड आसपास के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनके एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा भी 10 डेज़ का एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो प्रताप वर्ल्ड स्कूल में हो रहा है, तो सारे बच्चे वहाँ पे हैं। तो लास्ट 10 डेज़ से मतलब लास्ट 5 दिन से और 5 दिन का और कैंप है, यहीं पे रहेंगे स्कूल में ही है और काफ़ी एक्टिविटी हो रही है उनकी। आज क्या कुछ सिखाया गया हमको, दिखाया गया यहाँ पे? तो इसमें इनको सबसे सुशील जैसे ने बताया कि ये नेवल यूनिट है, तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो बोट वाली वाटरमैनशिप ट्रेनिंग होती है। तो वाटरमैनशिप ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो हमारी रोइंग बोट्स होती है इनको कैडेट्स को बताना पड़ता है ना कि पानी में क्या फ़ील होता है। तो उसके लिए जो धार कलान में जो लेक है, डैम का पानी है, उसमें इनकी बोटिंग हो रही है, वो सबसे मेन है। प्लस फायरिंग की इनको प्रैक्टिस दी जा रही है, प्लस इनका योगा हो रहा है, पीटी, परेड, स्पोर्ट्स हो रहा है। तो इट्स अ होलसम ट्रेनिंग है। प्लस हमारी दिन में 3 क्लासेस भी होती हैं वेर उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं नेवी के प्लस कॉमन वाले ऑल्सो। तो ये ओनली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ओनली आउटडोर कैंप है या इंडोर है, ये पूरा मिक्स है जहाँ पे एवरी स्पीयर ऑफ एक्टिविटी हो रही है। में एक एक्टिविटी थी बच्चों को बताना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। इसीलिए यहाँ की टीम आई थी स्कूल में, उन्होंने आके बच्चों को बताया था कि क्या वेस्ट मैनेजमेंट होता है। बट वो सिर्फ सुना था। तो आज इसीलिए उनको यहाँ पे लेके आए हैं कि उनको पता चले कि एग्जैक्टली जो वो सीखा है वो कैसे होता है। तो ये हमारा आज का एम था यहाँ पर। तो आप स्टूडेंट से पूछिए क्या बोल। हाँ जी। तो आई एम श्योर बच्चे काफ़ी कुछ सीख के गए हैं। एंड जैसे बोलते हैं ना, थियोरी होती है और प्रैक्टिकल होती है, तो वैसी थियोरी हो गई और जो आज प्रैक्टिकल एक्चुअली देख के गए हैं। तो आई होप दे गो बैक एंड फॉलो जो यहाँ के स्टाफ ने उनको बताया है। तो आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी एजुकेशनल विजिट फॉर देम। मैम फस्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करदा कर्नल सर दा, जिन्होंने मतलब पहला साडा एक लैक्चर कंडक्ट करवाया, जो कि आप प्रताप वर्ल्ड स्कूल च गए। पहला आप सॉलिड वेस्ट ते लैक्चर दिता, उस तो बाद फिर असी इन्हों रिक्वेस्ट की कि तुसी अपने कैडेट जिहड़े आ वो साडे MRF पॉइंट ते लैके आओ, असी उन्होंने प्रैक्टिकली दसांगे कि हाउ वी डिफरेंशिएट ड्राई एंड वैट वेस्ट। सो अज उन्होंने आप इत्थे प्रैक्टिकल करके दसिया कि किद्दां गिला सुक्का कूड़ा आंदा आ, किद्दां आपां उहनूं पिट्स विच रखते हैं, किद्दां 40 तो 45 दिन उन्होंने लगते हैं खाद बनाने दे विच, किद्दां आपां जिहड़ा सुक्का कूड़ा आ उतों आपां बेल्स बनाते हैं, सेल करते हैं। CND बारे दसिया, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन, किद्दां आपां सारा कुछ उन्होंने बहुत ब्रीफ किया है। और मैं बहुत खुश हाँ कि स्टूडेंट्स ने भी अगे प्रॉपर क्वेश्चनिंग की है और उन्होंने पूरा इंटरस्ट शो किया। मैसेज है तुहाडा? मैडम चेंज आएगी, लेकिन चेंज बड़ी स्लोली आ रही है। सो साडा हर एक घर दे विच जाके साडे मोटिवेटर्स उन्होंने गाइड करते हैं कि सैग्रीगेशन करनी है, गिला सुक्का कूड़ा अलग अलग करना है। शॉपकीपर नूं जाके गाइड करते हैं कि बाहर रोड के उपर नहीं खलारा पाना। रेगुलरली एड्स चलदियां ने कि किद्दां तुसीं अपना वेस्ट मैनेज करना है। आएगी वे थोड़ा जिहा टाइम लगेगा ये चीज़ नूं अडॉप्ट करन लग्गियां, लेकिन चेंज आएगी, डेफिनेटली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल है। इदां दी कोई भी चीज़ नहीं है जिन्हों आप रीयूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक आप पॉलीथीन ही लै लीए, जे आप एक पॉलीथीन नूं आप अपनी लाइफ चो कढ़ दईए ना, तो वह भी एक पॉलीथीन नूं आप 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, रैदर दैन डेली एक पॉलीथीन खरीदण की बजाय, लैन की बजाय। सो सानू ये चीज़ अडॉप्ट करनी पेगी रीसाइकल की। जितों तक आप इनू नहीं अडॉप्ट करांगे, कोई चंगी चीज़ होएगी उन्होंने आप रीसाइकल करांगे, लेकिन कोई भी माड़ी चीज़ है उन्होंने आप रीसाइकल नहीं करते, सुट दें, लेकिन वो रिसाइकलेबल होंगी है। वो सानू वो आदत अडॉप्ट करनी पेगी। मेरा नाम त्रिशा गुप्ता है, मैं श्री राम आश्रम स्कूल से आई हूँ। यहाँ पे मैं कैंप लगाने आई हूँ और यहाँ पे मैं वेस्ट मैनेजमेंट के बाद हमने सीखा कि कैसे हम एक पॉलीथीन भी हमारे जो अर्थ है उसको कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पेशली जो माइक्रो जो हम उसको कट कर देते हैं, शैम्पू खोलते हैं तो छोटा सा पीस है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और कैसे हम पॉलीथीन को कंप्रेस करके आगे भेज के उनको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और जो वेट वेस्ट होता है
उसको हम कैसे डिकम्पोज करके उसका कंपोस्ट बना के एक नेचर में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यहाँ वहाँ फेंक के, गलियों में फेंक के, आगे पीछे पूरे पोल्यूट करने के बजाय यहाँ पे दे के अच्छे से कंपोस्ट करके उनका कंपोस्ट बनाए, ताकि आगे जाके वो और यूज़ हो सकें। उनको यही मैसेज है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आगे जाके प्रॉब्लम उन्हें ही आने वाली है। बट ये नहीं है कि आगे जाके उनको नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनका तो कुछ है ही नहीं इसमें। आगे जाके उनको डिस्ट्रक्शन होगी, उनको ही प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी, पेड़ कट जाएंगे, तो आगे जाके क्या होगा, लोगों की ही डेथ होगी, अर्थ पे ही पूरा डिस्ट्रक्शन होगा और उनको ही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अपने कैंप पे मैं कैडेट हूँ एनसीसी का, अंश महाजन। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि हम जैसे कि घरों में अलग अलग तरह के कूड़े एक ही जगह या अलग अलग तरह के करते थे, और यहाँ पे हमको लगता था कि एक तरह से डंप होता है। तो आज हमने देखा कि लिफाफे, जैसे कि वीट्स के या फिर राइस के जो लिफाफे होते हैं बड़े बड़े, तो वो यहाँ पे रखे जाते हैं, और जो हमारे जो किचन वेस्ट होता है उससे डिकम्पोज तरह से खाद तैयार की जाती है, जो जैसे कि जो प्लांट्स जो बहुत कंडीशन जिनकी थोड़ी ठीक नहीं होती, तो उनमें डाल के थोड़ी सी की, जिससे वो और ग्रो हो जाते हैं अच्छी तरह से।